नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति कब अस्तित्व में आई और इसका नाम ताम्र पाषाणिक क्यों रखा गया। आज मैं इसी क्रम में आपको बताऊंगा दक्षिण पूर्व राजस्थान में ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ मिलती है और इसको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है और यहाँ पर किस चीज़ की बड़ी प्राप्ति होती है जिसकी वजह से ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। तो देखो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और अंत तक ज़रूर इसको देखना क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दक्षिण पूर्व राजस्थान में ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो देखो दोस्तों, दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है इसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला, इसका नाम है बनास संस्कृति। बेसिकली जो बनास नदी है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, बनास संस्कृति। इसका जो दूसरा नाम है वो है आहड़ संस्कृति। अब बात आती है कि इसको हम आहड़ संस्कृति क्यों कहते हैं। एक्चुअली इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहड़ के नाम पर ही इसका नाम आहड़ संस्कृति रखा गया है। आहड़ संस्कृति में बेसिकली 3 चरण जो है रखे गए हैं, अर्थात 3 चरण यहाँ पर जो है निर्धारित किए गए हैं। पहला चरण जिसको हम ए चरण बोलते हैं वो 2500 ईसा पूर्व के करीब होता है। दूसरा चरण जिसको हम बी चरण कहते हैं वो 2080 ईसा पूर्व और तीसरा चरण जिसको हम सी कहते हैं वो 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो देखो दोस्तों, आहड़ संस्कृति का जो प्राचीन नाम है, यानी इस आहड़ जो इस जगह के नाम से इसका नाम पड़ा है, इस आहड़ का प्राचीन नाम तांबावती भी होता है। अर्थात तांबावती का मतलब हुआ कि तांबे वाली जगह, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से जो है तांबावती या फिर इसको तांबे वाली जगह भी बोलते हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन्हें सफ़ेद रैखिक चित्र से सजाया गया है, यानी इन पर जो चित्र बनाए गए हैं वो सफ़ेद रेखाओं के द्वारा एक तरीके से बनाए गए हैं और उनको इन सफ़ेद रेखाओं से सजाया गया है। गौड़ीदार तस्त्रियाँ बहुत मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से जो और अन्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो क्या हैं? पालतू भैंस के, बकरियाँ, भेड़ और सूअर के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फसलों की तो जो चावल, ज्वार, बाजरा, इस टाइप की जो फसलें थी उनकी जो खेती थी यहाँ पर वो बढ़िया तरीके से की जाती थी। और यहाँ के जो घर हुआ करते थे, अगर हम यहाँ के घरों की बात करें तो यहाँ के घरों की जो दीवारें थी वो पत्थर और मिट्टी की बनी हुई थी, यानी वो जो अनपक मिट्टी होती है उसकी जो ईंटें होती हैं उनकी बनी होती थी। आहड़ के उत्तर पूर्व स्थित गिलुंड, यानी एक स्थान है जिसका नाम है गिलुंड। कहाँ पर है ये? आहड़ के उत्तर पूर्व में स्थित है गिलुंड। तो गिलुंड में घरों के जो ढांचे होते हैं उनके अवशेष भी जो है प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर पत्थर के फलकों का उद्योग जो है काफ़ी फलफुलित था, उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। अब बात आती है बालाथल की। बालाथल से तांबे और पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं और लाल और काले मर्दभांड भी बालाथल से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशंस आपको काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगी। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।